हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और इस कोरोना काल में सब अपने घर सुरक्षित होंगे। मैं सुनील कुमार मंत्र IQ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम जीके की एक इस नई वीडियो के साथ अकबर के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चनों को, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे। ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है, स्पेशली फॉर डिफेंस के बच्चों के लिए है। डिफेंस के बच्चों में भी, स्पेशल फॉर आर्मी होगा या फिर GD के बच्चे, SSC GD होगा, या फिर नॉन टेक्निकल डिफेंस जो होता है, उसमें जो भी क्वेश्चन आपसे जीके से रिलेटेड पूछे जाते हैं उस पर हम काम करते हैं। तो आज आप पढ़ेंगे अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में उन्हें आइडिया 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं आपके अकबर के ऊपर पूछे जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है अकबर के शासनकाल, उसकी उम्र, कब उसका राजवंश हुआ, ये सब चीज़ें उसके ऊपर पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अकबर के ऊपर। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि अकबर चौथा वह भारत में मुग़ल राजवंश का, यानी किस राजवंश से था, आपसे घुमा के ये बात पूछ लेगा कि मुग़ल राजवंश का व्यक्ति था और ये तीसरा और सबसे बड़ा शासक था। उसके बाद नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। जब वह सिर्फ 14 साल के थे तब उनका राज्याभिषेक हुआ। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ तो वो कितने साल के थे। तो आपको याद रखना है कि वो 14 साल के थे। उसके बाद थर्ड है कि उनके समर्थ जो मंत्री थे वो थे बैरम खां ने भारत में युवा सम्राट का विस्तार करने और मुग़ल साम्राज्य को मजबूत करने में मदद की थी। आपसे पूछेगा उसका जो समर्थ जो मंत्री था, या फिर ओनली मंत्री पूछ सकता है आपसे, तो आपको जो बताना है वो बताना बैरम खां। क्या बताएंगे आप? बैरम खां ने। ठीक है, उसके बाद है कि बैरम खां ने, नेक्स्ट है 4th नंबर, कि बैरम खां ने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में, आपको समझा दें कि पानीपत की कुल 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में और तीसरी जो हुई थी वो 1761 में हुई थी। यहाँ जो जिक्र है वो दूसरी का जिक्र है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, बैरम खां ने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर का प्रतिनिधित्व किया और हेमू विक्रमादित्य को हराया। किसको हराया? हेमू विक्रमादित्य को हरा दिया। तो पूछते हैं कि कौन हारा था पानीपत दूसरी लड़ाई में? हेमू की आंख में तीर लग गया था और यही कारण था कि वो हार गया था। उसके बाद है कि अकबर ने, 5th नंबर है, अकबर ने गुजरात में अपनी जीत की याद में, अकबर ने क्या गुजरात में अपनी जीत हासिल की, उस याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया। तो देखिए, बड़े आसान तरीके से आपसे एक बात पूछ लेगा कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो आपको बताना है कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया। दूसरा क्वेश्चन पूछा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया और गुजरात की जीत में बनवाया था। ये बात आपको याद रखनी है। 6th जो पॉइंट है वो ये है, राजा मानसिंह और आसफ खान के नेतृत्व में, कौन कौन है? एक तो मानसिंह, दूसरा है आसफ खान के नेतृत्व में अकबर की सेनाओं ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को हराया। तो देखिए, यहाँ से 2-3 बातें बनी। एक तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? तो 1576 में हुआ है। अकबर की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो मानसिंह ने किया था, आसफ खान ने किया था। और हराया किसको था? राणा प्रताप को हराया था। तो 3-4 क्वेश्चन आपके बने, 3-4 क्वेश्चन उसको आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद 7th जो पॉइंट है वो ये है आपका कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भी
एक चीज़ और बनाई, वो बनाई थी इबादत खाना। इबादत खाना का मतलब होता है पूजा का घर, इसका निर्माण भी उन्होंने करवाया। 8वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1581 में अकबर ने राष्ट्रीय धर्म की स्थापना के लिए दीन इलाही या तौहीद इलाही की घोषणा की, जो हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से स्वीकार होगा। यहाँ जो कहने का तात्पर्य ये है कि 1851 में अकबर ने राष्ट्रीय धर्म की स्थापना की, जिसमें एक तो उन्होंने दीन इलाही और दूसरा था तौहीद इलाही की घोषणा की। ये इसलिए था ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो फ़र्क है वो अपनी तरफ से वो ख़त्म कर सकें, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय धर्म की स्थापना की थी। इस राष्ट्रीय धर्म के अंतर्गत दीन इलाही ये याद रखना, तौहीद इलाही याद रखना। इन दोनों की घोषणा करने वाला व्यक्ति कौन है? अकबर। ये आपको याद रखना है। तो इन दोनों की घोषणा करने वाला व्यक्ति कौन है? अकबर। नेक्स्ट है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। तो आपसे ये पूछ लेगा कि अकबर के दरबार में जो राजस्व मंत्री थे वो कौन थे? तो याद रखना आपको, राजा टोडरमल जो थे अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। इस अवधि के दौरान प्रचलित भूमि राजस्व प्रणाली को टोडर माल बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली के रूप में भी जाना जाता था। तो राजस्व मंत्री तो कौन था? पहली बात तो टोडरमल था। दूसरी बात ये है कि इस अवधि के दौरान जो भूमि थी उसके ऊपर जो राजस्व था, भूमि के ऊपर जो राजस्व जो था उसको या तो माल बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली के रूप में जाना जाता था। माल बंदोबस्त बोलते ना कि खेत का माल आ गया, खेत का माल आ गया या खेत, तो वो अकबर के समय की कहानी चलती है। तो माल बंदोबस्त और जब्ती प्रणाली के रूप में उन्हें जाना जाता था। तो आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर है उसके बाद आपका 10। उन्होंने सेना और रईसों को संगठित करने के लिए मान सबाड़ी भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं मान सबदारी भी होता है। तो ये वर्ड आपको अपने दिमाग में फिट रखना है। प्रणाली की शुरुआत की आपसे घुमा फिरा के नहीं, साधारण शब्द में पूछेगा कि मान सबाड़ी या फिर मान सबदारी, एक ही बात है कि घोषणा जो है कि शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था वो अकबर था। अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। पॉइंट नंबर 11 है कि अकबर ने 50 वर्षों तक देश पर शासन किया। उन्होंने आइडिया 50 वर्षों तक देश पर शासन किया। 1605 में उसकी मृत्यु हो गई और उन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपसे पूछेगा कि अकबर ने कितने वर्षों तक शासन किया? 50 वर्ष। तो ठीक है, उनकी मृत्यु 1605 में हुई। और आपसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पूछता है कि उन्होंने दफनाया कहाँ गया था? तो आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आता है तो आगरा नहीं होता तो सिकंदरा होता है, और सिकंदरा नहीं होता तो आगरा होता है। तो ये याद रखना। तो कहाँ दफनाया गया था? आगरा के सिकंदरा में। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर कि जो अबुल फजल है इसने क्या किया था? अकबर की जीवनी लिखी थी और जीवनी का जो नाम था वो था अकबरनामा। तो आपसे घुमा के पूछेगा कि अकबरनामा किसकी जीवनी है? तो अकबर की है। एक बात, किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। तो अबुल फजल ने अकबर की जीवनी को लिखा था। ये आपको याद रखना। तो ये जितने भी 11 से 12 क्वेश्चन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनके अंदर कुछ प्रणालियाँ आई हैं, प्रणाली को याद रखेंगे आप, किसने शुरू की, क्या उसका उद्देश्य था, ये बातें आपको कुछ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कुछ हम मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर कुछ दृश्य देखते हैं। मुगल काल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान। पहला जो पॉइंट वो ये है कि अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान, तो वो तो था असीरगढ़ विजय अभियान जो था वो अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, असीरगढ़ अभियान। अकबरनामा किसने लिखी? अगर आपसे पूछे तो अकबरनामा याद रखना अबुल फजल ने लिखी थी। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला जो बादशाह था कौन सा था? तो ये था अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला बादशाह जो था मोहम्मद रंगीला था, ठीक।
ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोहम्मद रंगीला। और मोहम्मद रंगीला यानी रंगीला जो शासक है किसे कहा जाता है, पूछ लेते हैं कि रंगीला जो शासक है किसे कहा जाता है। तो ये था आपका जहांगीर। जो जहांगीर था इसी को रंगीला शासक कहते थे। कैसा शासक कहते थे? इसी को रंगीला शासक थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो बादशाह था वो कौन था? आपसे पूछते हैं कि जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुई, गठन के समय वहाँ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब भारत का बादशाह कौन था? तो भारत का बादशाह तो बकबर था, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपसे याद रखना है कि जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और ये पड़ती है आपकी दिल्ली में, और ये सबसे पुरानी भी है और सबसे बड़ी भी है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका कि किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? किस मुसलमान का किसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खाने होता है, ये खाने खाना। ठीक है, तो इस व्यक्ति का नाम ये है अब्दुल रहीम खाने खाना। उसके बाद है कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? तो अकबर के द्वारा जो बनाई गई हैं श्रेष्ठ इमारतें वो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इकाई कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, ये पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद है हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ था के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे जो अकबर का मुख्य जो उद्देश्य था वो राणा प्रताप को अपने अधीन करना था। तो आपसे दो चीज़ें पूछता है कि पहली बात तो से पूछेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ था। और अकबर का क्या उद्देश्य था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लगे आना था, यह हल्दी घाटी में उनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है जो मुग़ल सम्राट है, मुग़ल सम्राट मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो आपसे ये पूछता है कि अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा है? तो आपको याद रखना दसवंत। ये सीजीएल में आया था 2018 के पेपर में कि अकबर के समय का प्रसिद्ध जो चित्रकार था वो कौन था? दसवंत था। वो कौन था? दसवंत। उसके बाद है किसने अकबर की कब्र खोदकर उनकी हड्डियों को जला दिया था? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी हड्डियों को जला दिया गया था। किसने अकबर की कब्र खोदकर? तो वो जो व्यक्ति था वो था राजा राम। तो राजा राम ने अकबर की कब्र को खोद दिया था और उसकी हड्डियों को जला दिया था। तो ये व्यक्ति राजा राम था। आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चनों पे नज़र डालते हैं। अच्छा, एक चैनल को ना भाई शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया करो ताकि आपको हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी वीडियोज़ को शेयर किया करो। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो आपके लिए हर दिन वीडियो मिलती रहेंगी। आप भी इस पे मेहनत कीजिए और क्वेश्चनों को याद भी करिए। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का, तो वो जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन योजना पे ही भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था वो कौन था? वो जो था वो था जीसी हिल्टन। तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था वो था जीसी हिल्टन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछता है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला जो क्रांतिकारी था कौन था। खुदीराम बोस था। उन्होंने केवल ही 17 साल के थे, 16 या 17 वर्ष के थे जब इन्हें फांसी की सज़ा मिली थी। तो खुदीराम बोस इनका आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में वक्त हुआ था। तो कांग्रेस जो 2 दलों में बांट दी गई थी, एक तो था गर्म दल और दूसरा जो था वो था नरम दल। एक नरम दल था, दूसरा गर्म दल था। और ये 1907 का जो अधिवेशन था ये सूरत का अधिवेशन था, ठीक है। तो 1907 में 2 दलों में बांट दिया गया था, ये आपको याद रखना है। कांग्रेस की अगर आपसे स्थापना पूछे तो कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी और 28 दिसंबर, डेट भी पूछ लेते हैं तो डेट होती है 28 दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की। तो वो जो व्यक्ति है वो है दादा भाई नौरोजी ने। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की। दादा भाई नौरोजी ने दी, आपको याद रखना है। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी। क्या आप जानते हैं कि इसे बोलते हैं ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये हैं वो दादा भाई नौरोजी। और इनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी फेमस है, वो है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इसकी पुस्तक का नाम है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको फ़िलहाल इतना याद रखना है कि दादा भाई जो नौरोजी है उसको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ओल्ड मैन इंडिया। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है। वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन के अंदर 7 लोग थे। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि कितने लोग थे, 7 लोग थे। और 7 के 7 ब्रिटिश अधिकारी थे, श्वेत लोग थे। यही कारण था कि भारतीयों ने इनका बहिष्कार किया, विरोध किया। और इस विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो पूछते हैं कि लाला लाजपत राय मृत्यु कब हुई थी। 1928 में हुई थी, साइमन कमीशन के विरोध में। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन था ये था कि साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है। तो वाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि सभी लोग श्वेत थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये तो है मुस्लिम। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, अंग्रेज अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो फिर आपको बताना है जॉर्ज यूल। कौन बताना है, जॉर्ज यूल। तो ये आपको याद रखना है, जॉर्ज यूल आपको बताना है अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो। उसके बाद है डंडा फौज का गठन किसने किया था। तो डंडा फौज का गठन जो किया था चमनदीप ने किया था। ये व्यक्ति पंजाब से रिलेटेड है। डंडा फौज का गठन किसने किया था। तो याद रखना, चमनदीप पंजाब से। और अंतिम क्वेश्चन आज का कि निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो जो निरंकारी जो आंदोलन था उसकी जो शुरुआत जो करने वाला जो व्यक्ति था वो था दयाल दास। कौन था वो व्यक्ति, दयाल दास। कौन था व्यक्ति, दयाल दास। तो ये सब आपको याद रखना है। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था वो था दयाल दास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियोज़ को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहा करो ताकि अपने चैनल को सपोर्ट किया जाए। और मैक्सिमम आपको कंटेंट मिलता रहेगा ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आप भी वीडियोज़ को देखते होंगे उम्मीद है। और अपने घर रहें, सुरक्षित रहें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। और आज के लिए इतना ही। गुड बाय।